अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन मेन तो पाकिस्तानी है और इंडिया है कि खौफनाक कशीदगी, एस्केलेशन का ख़तरा, और कहते हैं कि जी सियालकोट पे झड़पें भी हो रही हैं और दोनों कश्मीर के साइड पर भी मुसलसल फायरिंग हो रही है और 2 काप भी गिरा लिए गए हैं जो रिमोट टाइप के, वो जो रिमोट टाइप के होते हैं, जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान में। वो तो कल की पुरानी खबर है। मगर इसके साथ ही अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से। जो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है वो तो सुन ही लिया आप लोगों ने सबने कि जी रूबियो जो है दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से बात करने जा रहे हैं आज या कल, और मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है आज करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि एस्केलेशन का जो पाकिस्तान पर अटैक का ख़तरा है वो कि बज़ाहिर पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि 24 से 36 आवर में शदीद ख़तरा है कि भारत हमला करेगा। डिप्लॉयमेंट भी दोनों तरफ से बॉर्डर्स पे हो गई हैं और बहुत जंगी तराने भी शुरू हो गए हैं और ट्रोलिंग दोनों तरफ से वेल प्रॉपरली हो रही है कहना चाहिए। और कौम जो है पाकिस्तानी वो हंसी ठट्टे मजाक में लगी हुई है और जितना मजाक उड़ा सकते हैं वो उड़ा रहे हैं। मगर आप बिल्ली की आंखें बंद करने से, सॉरी कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग तो नहीं जाती। मगर इस पर आने से पहले कि जो मैं कहता हूँ कि एस्केलेशन का ख़तरा टल गया है, इस पर आने से पहले यहाँ जो हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो जी कि खबर आई है कि जनाब जैक बर्गमन और ये टॉम स्वाजी और जोनाथन जैक्सन जो पाकिस्तान गए थे, अगर आप लोगों को याद हो, मुझे प्राइड लेते अच्छा तो नहीं लगता कि वेरी इन द बिगनिंग में दौरे के कह दिया था कि असल सच्चाई तो जब यहाँ आएंगे जब भी पता चलेगी। वहाँ तो घूम फिर के खाने खा के लोगों से मुलाकातें करके, अमेरिकन बहुत कूल लोग हैं, ये बोलते कम हैं, हम बहुत बोलते हैं और ये सुनते जाता है। तो वहाँ से जो कम अप लेकर आएंगे फीडबैक फिर वो यहाँ निकालेंगे। जो टॉम साजी आज सिम्पोजियम करने जा रहे थे जिसमें यही जैक बर्गमन ने आता था और जैनेट जैक्सन और दूसरे कुछ कांग्रेस में, वो तो कैंसिल हो गया। इंडियन के दबाव पे बजाय तो ये कहा गया कि जी कांग्रेस ने कह दिया कि जब तक कोई हम प्रॉपर स्टैंड नहीं लेते, स्टैंड तो सबको मालूम है, कल भी मैंने बताया था। तो ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी भी है। और ये जो अमेरिकन पाकिस्तानी जो चालें चल रहे हैं गुज़िश्ता 50 साल से स्पेशली, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि इनके फ्रंट से सिर्फ वहाँ प्रोटोकॉल माल बनाना। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 32 मिलियन डॉलर कमीशन खाया एक डील में, और यहाँ पर कपड़े पहनने के पैसे नहीं थे। उन्होंने ड्रामे करके, क्योंकि बहुत माशाल्लाह अक्लमंद इस्टेब्लिशमेंट है ना और सियासतदान के। मुझे आज तक याद है, मेरे मरहूम दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हसन शहदेव, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, साइकाट्रिस्ट थे और मेरे अखबार में भी कॉलम लिखते थे, डॉन में भी लिखते थे, जंग में भी लिखते रहे और न्यूज़ में भी। तो बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी इंटरव्यू उन्होंने करवाया था मेरा वाशिंगटन DC में, जो मुझे याद पड़ता है आखिरी था वो मेरे ख्याल में। तो बीवी 8:30 बजे का टाइम लेकर गायब हो गई। 11:30 बजे आई थी। तो उस पर शहदेव गुस्से में आ गया। अर्ली मॉर्निंग हमें लेके पहुंचे थे इसी मुराद अली शाह के घर। मैंने पिछले दिनों भी शायद ये वाक़या सुनाया था, मुराद अली शाह के भाई के घर, जो बड़े फ़ख्र से बताया जाता है वो वर्ल्ड बैंक में। और ये सियासतदानों के, फौजियों के, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वर्ल्ड बैंक में IMF में कैसे पहुँचते हैं कि ये पूछने वालों से पूछिएगा तो हंसी आ जाएगी कि अल्लाह ताला बस रहम फरमाए हम पर। तो हम वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे तो हसन शहदेव ने तारीखी जुमला कहा कि बीबी बड़ी लेजेंडरी पॉलिटिशियन है, मगर बीबी का एक प्रॉब्लम है कि गोरा किलर भी आ जाए ना और कहे कि तुम्हारे मामला सीधे करा दूंगा तो उसके साथ भी निकल लेती है और लंच पे पहुंच जाती है, डिनर पे पहुंच जाती है और पूरा प्रोटोकॉल देती है। तो ये हमारा कौमी मिजाज है। तो मतलब हज़ारों साल की स्लेवरी काटी है, कोई मजाक बात थोड़ी है। और फिर अंग्रेज़ की स्लेवरी जिसमें वेल मैनर्ड रहना पड़ता था कि इधर उधर हुए तो सर तन से जुदा, ये नारे जो आए वहाँ से गोरे ने दिए थे। अब ये तो स्पेसिफिक करते हैं ना वो लॉ और जस्टिस के हवाले से। खैर मैं बहक जाता हूँ हमेशा। तो ये जो अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है इसने पाकिस्तान को बड़ा ख़राब किया है। ये बड़े ख्वाब दिखाते हैं। अब देखें
आज की जो पहली खबर है उस पर बात करते हैं कि रात से वो कि डेट तो 30 अप्रैल की पड़ी हुई है। जैक बर्गमैन जो पाकिस्तान से होकर आए हैं, उनका एक लेटर घूम रहा है डोनाल्ड ट्रंप के नाम, जिसमें एक दूसरे कांग्रेसमैन का नाम भी शामिल है। और उस लेटर में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि ये जो पाकिस्तान की जो हम मदद फरमाते हैं, तो ये हम पे भी धब्बा ही है कि ना वहाँ कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, इलेक्शन लूट लिए गए 2024 के, कि किस तरह लोगों को सड़कों पे मारा गया, हज़ारों सैकड़ों प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, और इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। स्पेशली जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि ये जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में गारंटियाँ प्रोवाइड करते हैं और दूसरे मामला में इनकी मदद करते हैं, ये फौरी बंद की जाए, इनके वीज़े रोके जाएँ, इनकी स्क्रूटनी की जाए, इन सारे मामला की तहकीकात करवाई जाए, ताकि हम कम से कम अपने आवाम को मुंह दिखाने के काबिल हों। तो यहाँ मैं जैक बर्गमैन से कहूँगा कि माजी पे भी हमने साथ साथ नज़र डालनी है। मैं माशाल्लाह से अमेरिकन हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने अमेरिकन होने पर, और थैंक्स गॉड, मगर जो सच है वो भी साथ साथ कहना है। आप रिपब्लिकन की हर हुकूमत में ही हमारी मार्शल लॉ को पाला पोसा गया और उन्हें दूध पिलाया गया, शहद चटाया गया और जमहूरियत का गला घुटा गया फ्रॉम डे वन। जहाँ से शुरू कर दें, अगर अमेरिका आज हाथ उठा ले तो इस फौज की क्या औकात, क्या हैसियत इसकी, और ये कितने पानी में। ये तो मुल्क ही आप लोगों ने इसलिए बनाया था कि ये लोग मज़े करें, आप अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखते रहें, उस बाकी दुनिया से क्या लेना देना। और डोनाल्ड ट्रंप का तो नारा ये है कि जस्ट या शेख अपनी अपनी देख, तो वो क्या करेंगे। काश ऐसा हो कि यहाँ से हम तो बहुत, मैं तो इमरान खान की तरफ से नहीं बोल रहा, सबको पता है कि अगर यहाँ से सारे मामला दुरुस्त हो जाएं तो वहाँ कल जमहूरियत आ जाएगी। कि मतलब यहाँ के लूले टुट्टे पजे को भी जो ना इस्टेब्लिशमेंट कंधों में बिठाती है कि शायद ये मामला दुरुस्त करवा दें। तो उनके लेटर में पहली बार वजीर दाखिला मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी का नाम भी इंक्लूड किया गया है कि इन जैसे लोगों ने कैसे लोगों को सड़कों पे मारा, किस तरह इन पे तशद्दुद किया। और बहुत तवील लेटर है वो और बहुत डरा देने वाला है। उसमें जो पिछले लास्ट 2024 में जून में जो बिल रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसे 91 कहा जाता है, तो उसका भी हवाला है कि हमने इसीलिए पास कराया था कि यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो वहशत का शिकार है और अथॉरिटेरियन सिस्टम लाने की तैयारियां हो रही हैं, चाइना से जो कोलिशन है, वो सारे जिक्र हैं उसमें बहुत तफसील के साथ। मैं पूरा लेटर आपको क्या सुनाऊं। और साथ में एंड पे यह है कि अगर हमने ये दबाव ना बढ़ाया और ये काम ना करवाया तो हमें अपनी आवाम को भी जवाब देना है। फिर साथ में अच्छा ये हिला देने के लिए एक ऐसे वक्त में कि जब वो इंडिया हम पर खूनी नजरों से घूरता हुआ हमारी रियासत की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ ये काम हो रहा है, तो इंडियन अपना खेल खेल रहे हैं ना। जैसे कल का सिम्पोजियम मैंने आपको बताया था ना कि ख़त्म करवाया, जो कांग्रेस के जो अरकान ने आना था एम्बेसी में वो ख़त्म हुआ, वो सारा कुछ उन्होंने साफ करवा दिया कि लोग यहाँ का खेल जो है, जो यहाँ की डेमोक्रेसी को समझते हैं वो किस पे खड़ी हुई है। नोट और वोट इंडियंस के पास दोनों हैं। आपके पास जो नोट है वो चंद है, चंद लोगों के पास, और वोट है ही नहीं। तो वो आपके जो चंद लोग हैं उनके ख्वाब अगर सुन लें तो आप डर जाएं। कोई एक आदमी बता सकते हैं जिसने पाकिस्तान जाके प्रोटोकॉल ना लिया हो और वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए काम कोशिश ना की हो। अगर मैं बेनज़ीर के पहले दौर से शुरू करूं ना तो 4 प्रोग्राम करना पड़ जाएंगे जो बेनज़ीर ने मुझे किससे सुनाए, और यहाँ तो मानता तो कोई है नहीं। और इस वक्त भी लोग लगे हुए हैं गाहे बगाहे, मैं आपको बताता रहा हूँ। और ये पाकिस्तानी काकस टोटल एक फ्रॉड है कांग्रेस में, टोटल एक फ्रॉड, जिसमें डिप्लोमेट्स और ये अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो बनते हैं ये दोनों शामिल हैं। कैसे फ्रॉड है? ये जैक बर्गमैन नायब चेयरमैन है उस कॉकस के और टॉम सॉदी उसके चेयरमैन है, और इन दोनों ने बिल पर साइन किए हुए जो रेजोल्यूशन है 91,
जो जून 2024 में पास हुआ है उस पर भी इनके साइन है। और ये जैक बर्गमन इस वक्त क्या कह रहे हैं, फिर साथ में अब आप दिलचस्प बात देखें, कल शहबाज गिल ने एक प्रोग्राम किया, उसमें कहा कि ये जो डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, इनकी मुलाकात तय थी आर्मी चीफ से, टोटल 30 मिनट टाइम स्लॉट था। और फिर वो इम्फसाइज करके कहता है शहबाज कि आपको मैं ये खबर ऐसे दे रहा हूं जैसे उस रूम में मैं खुद बैठा था, मैं वो बताऊंगा कि वो कैसे दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वो मुलाकात 3.25 घंटे में तब्दील हो गई। क्यों? कि जैक बर्गमन के हवाले से बहुत पहले से कहा जा रहा था कि वो इमरान खान पर बात करेंगे। अच्छा, कहने वाले ये कहते हैं कि इस डेलीगेशन में जितने लोग पाकिस्तान पहुंचे थे अपने अपने तौर पर, उनमें से 90% इमरान खान से जुड़े हुए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसी डेलीगेशन में शामिल एक शख्स जो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब हो गए हैं, और मोहसिन नकवी उनको सर पे। अच्छा, मोहसिन नकवी कौन सा खेल खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, इमरान इगरा कौन है सबको पता है। इमरान इगरा इस वक्त क्या कर रहे हैं वो आप निकाल के देख लें तो आपको जैक बर्गमन के लेटर की कहानी और जल्दी समझ में आ जाएगी। तो ये सब पीटीआई के लोग हैं। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आफाक साहब, कोई कितना भी इमरान खान के करीब हो जाए, मगर याद रखिएगा अगर वो इक़्तिदार में आया तो आप देखिएगा, आप गवाह रहिएगा कि मैंने आपको पहले कह दिया था, सबसे ज्यादा करीब मैं होऊंगा। समझ में आया आपके? तो दोनों तरफ खेला जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ बन रही है, प्रोटोकॉल दे रही है, रोटियां खिला रही है, जहाजों पे, चार्टर्स तैयारों पे और हेलीकॉप्टर पे ले जा रही है, इधर से उधर घुमा रही है, फिरा रही है, मगर अपना पर्पस सर्व नहीं करवा पाई। और जो डेमोक्रेसी एक्ट बिल है उस पर कल इन्हीं जैक बर्गमन साहब ने ट्वीट भी किया था। आज ही उन्होंने लेटर अपने एक और साथी के साथ मिलकर, मेरे पास वो मौजूद है मगर मैं इस वक्त निकाल नहीं सकता और दूसरे मुझे नाम याद नहीं है जबानी। तो बहरहाल तो वो कहते हैं कि जी वहां पर जो 3.25 घंटे मुलाकात हुई, उसमें आर्मी चीफ ने पहले से तैयारी की हुई थी कि 9 मई के सारे वाकयात कैसे हुए उसकी पूरी वीडियो चलाई गई और एक एक चीज दिखाई गई। अच्छा, वो क्या दिखाया होगा कि यास्मीन राशिद कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़ी थी ना, सबको पता है। चब्रैल प्लांट कैसे था वो वीडियो दिखाए गए, जो मुझे किसी ने बताया कि जब वो आर्मी चीफ के आने से पहले इन्होंने ओथ लेना शुरू कर दिया था जलसों से कि हलफ लो कि तुम मेरा साथ दोगे, आखिर तक मेरे साथ खड़े रहोगे और मेरे लिए लड़ोगे, मेरे लिए मरोगे। वो सारी वीडियो उन्होंने दिखा दी जिसका कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, ये किसी और इंडिया में ऐसा वाकया हुआ होता तो पूरी दुनिया में कुरान पड़ गया होता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले इतने मजालिम किए हैं और ये सारे खेल रचाए भी उसी ने। मिसाल के तौर पे इमरान खान को अमेरिका तो नहीं लेकर आया, या हिंदुस्तान तो नहीं लेकर आया, या बरतानिया तो नहीं लेकर आया। ये तो माशाल्लाह से आपकी अपने कारनामे थे कि आप आरटीएस बिठाते थे, मगर आपको ये पता नहीं था कि ये आदमी आपके लिए गले पड़ेगा और एक बहुत बड़ी फिल्म के तौर पर सामने आएगा। अब वो गले पड़ गया। तो कहने वाले ये कहते हैं कि ये जो लेकर गए थे, जिनके कहने पर ये तीनों गए थे, इन्होंने ही उनसे कांग्रेसमैनों को पुश किया होगा, उनसे कहा होगा कि तुमने जनाब ये सारी बातें करनी है और वापस आके क्या करना है। अगर आपको याद हो कि पहले से कह दिया गया था कि वो यहाँ आके खेल शुरू होगा, अब वो खेल शुरू हो चुका है। और डेमोक्रेसी बिल, तो मैं पहले आपको हाँ ये बता दूं कि शहबाज गिल को कैसे पता हुआ, कहता था मैं रूम में बैठा था। जैक बर्गमन के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अगर आपको याद हो जब ये डेलीगेशन पाकिस्तान में था और इमरान इगरा ने जब डिनर दिया तो मैंने आपको बता दिया था कि असद मलिक ने, जो पाक पैक का हिस्सा है और जैक बर्गमन के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और यहाँ कांग्रेसमैन के सेनेटर के दोस्त कैसे बनते हैं वो किसी से भी पूछ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये कांग्रेसमैन, देखिए मैं अभी एक बात कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी, ये ह्यूमन राइट्स, ये सिविक कम्युनिटी, ये सब अब एड्रेस से बना है।
अब दुनिया को इस, और यहाँ यकीनन तब्दीली आएगी, इस पर थिंकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ या कह रहा हूँ वो कोई मैं अकलौता नहीं हूँ। आपने कभी किसी गरीब आदमी के घर, अमेरिका में 40-42 साल हो गए मुझे, किसी गरीब आदमी के घर आपने किसी कांग्रेसमैन को, सेनेटर को आते जाते देखा है? इस पर बस गौर कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो असद मलिक के कहने पर पाकिस्तान में उन्होंने मूव किया और वो पीटीआई से जुड़े हुए हैं, J1 से जुड़े हुए हैं, जबकि वाइस चेयरमैन है वो हमारी कॉकस के, पाकिस्तानी अमेरिकन कॉकस कांग्रेस के अंदर जो पाकिस्तानी कॉकस है उसके वाइस चेयरमैन है। तो उन्होंने वहां से आने के बाद असद मलिक को बताया, और भाई शहबाज गिल जो है वो पाक पैक के स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, पाक पैक के पिछले दिनों आतिफ खान, जिन्होंने वो 3 डॉक्टर्स को मिलाया था ISI चीफ से, तो वो आतिफ खान ये बात पब्लिकली कह चुके हैं कि इससे शहबाज गिल ने कोशिश की थी असद मलिक को ISI के चीफ से मिलाने की, पाक पैक के पूरे डेलीगेशन को, मगर इन्होंने तनवीर के थ्रू, जो लॉबियस्ट भी हैं, तनवीर के थ्रू ये काम होना था, मगर तनवीर को काट कर किसी और के थ्रू मिलने की कोशिश की तो तनवीर ने सारी मुलाकातें कैंसिल करवा दी, मगर असद मलिक एक मेजर जनरल से मिलकर आए थे। अच्छा, वो मुलाकात किसने करवाई मेजर जनरल से? वो शहबाज गिल ने करवाई। शहबाज गिल को पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है, मगर हालात और उसकी नाजुकी देखते हुए खासा बाहर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर पीटीआई का बहुत बड़ा एक हल्का इस तरह की खबरों में एंजॉय करता है, तो उनको देखा भी बड़ा जाता है, और जब वो पूरी पाक पैक उनसे जुड़ी हो तो खबर आने में देर कितनी लगती है, क्योंकि जैक बर्गमैन ने तो असद मलिक को खबर बताई है। इसमें मैं इस बात को ऐसे यकीन से जानता हूं जैसे मुझे अपने अल्लाह के होने पर यकीन है, इसके अलावा कोई नहीं ला सकता। और ये सबको पता है कि शहबाज गिल किसके स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, ये पानामा वो है जिसने पीटीआई और वो जो फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल पाकिस्तान है उसके लोगों का जो लेटर था पेंसिल्वेनिया की कांग्रेसमैन को और एक और कांग्रेसमैन को रुकवाया कि जिसमें ये जो बिल जो नया आ रहा है डेमोक्रेसी बिल, इसमें जो आर्मी के चीफ से लेकर जो सैंक्शंस लगाई हैं ट्रैवलिंग पे, इस पे उस पे, तो पाक पैक नहीं चाहती थी, शहबाज गिल नहीं चाहता था। इसका मतलब ये है पीटीआई और वो फ्रेंड्स, ग्लोबल फ्रेंड्स जो है वो चाहते थे, इसलिए आर्मी चीफ से मुलाकात भी की, क्योंकि दम निकला हुआ बिल की वजह से, और वो कारनामा इनका पाक पैक तो कंप्रोमाइज है ऑलरेडी। तो ये खबर ऐसी आई, और ये लेटर भी जैक बर्गमैन से इन्हीं लोगों ने लिखवाया है कि इस जंग के मौके पर असल में प्रेशर इस वक्त यह है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। अच्छा, इमरान खान ने कल बयान दे दिया कि मोदी तेरी तो ऐसी की तैसी, बड़े पाकिस्तानी है ना, मैं भी रात दिन तनकीद करता हूँ स्टेट पर। मैं कहता हूँ ये दिन जो आज हम देख रहे हैं इसी स्टेट पॉलिसी की वजह से देख रहे हैं ना, मगर मैं आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी धरती माँ है वहाँ, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से इख्तलाफ है, मेरा डीप स्टेट से इख्तलाफ है, मगर मुझे अपनी धरती माँ से कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इमरान खान भी उसी धरती का बेटा है। हमारे सियासी नजरियात अलग है ना, मगर हमारे घर पर हमला होगा तो हम मिल के लड़ेंगे। तो बात यह है कि इस पर जो ट्रोलर है वो जंग को ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान की वजह से जंग टल सकती है, भारत से ताल्लुकात भी दुरुस्त हो सकते हैं और पूरी दुनिया से भी दुरुस्त हो सकते हैं, और फौज के पास भी ये मौका है। और ट्रोलर उनके यहां तक जाते हैं कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इमरान खान आपको फांसियां नहीं देगा। आप गुफ्तगू देखें, लहजे देखें और इनका एतमाद देखें कि आपको फांसी नहीं होगी और आपको वो माफ कर देगा। अच्छा, ये मैं भी कहता हूं कि देखें, आप इमरान खान को, अगर आपको याद हो डे 1 जब एस्केलेशन की कहानी शुरू हुई और पहलगाम पर हमला हुआ, जो पहला व्लॉग मैंने किया आपको यही कहा सुनाया कि देखें इस वक्त खान साहब को बाहर ले आए, बात खत्म करें। इस तफरीक का उसकी हेडलाइन ये दी थी कि तफरीक का फायदा उठा के मोदी तकसीम की तरफ बढ़ रहा है। ये तो सब चाहते हैं, मगर जो ये खुदने लगाते हैं व्यूज लेने के लिए और उसमें जो रंग भरते हैं, जो बातें करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। प्रोफेशनली काम, वो तो खैर कितने प्रोफेशनल हैं वो तो जाने दीजिए, बहुत सी बातें देखें। आज अभी मेरे एक दोस्त फजर का टाइम यहाँ पर है, तो वो भी जल्दी उठ जाते हैं, वो दूसरी स्टेट में रहते हैं, तो वो कह रहे थे
कि ये बेहतरीन मौका है कि इमरान खान को रिलाइज कर दें, और जो प्रेशर है इस वक्त मुल्क में उसका तुम्हें आफाक अंदाज़ा नहीं है, वो ज़्यादा टच में होते हैं पाकिस्तान। फिर साथ में उनका ख्याल ये था कि हिंदुस्तान, मैंने उस पर कहा कि एस्केलेशन तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि वहाँ भी तो ट्रोलर है ना स्टेट, जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पे हमें हमला करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पहले ही आज़ादी के नारे लग रहे हैं। अगर आपको याद हो, अच्छा नहीं लगता बार बार कहते हुए, 2023 में जब मैं दरिया गली में रह रहा था, क्लोज टू मरी और बिटवीन नथिया गली एंड मरी, तो मैंने वहाँ से व्लॉग किया तो कहा था कि कश्मीर में हालात दुरुस्त नहीं है, और वहाँ बहुत बड़ा, कोई भी एक छोटी सी चिंगारी बड़े वाक़यात पैदा करेगी। फिर आपने देखा कि वहाँ कैसे बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली, बिजली ने सस्ती करना पड़ी, आटा ये आज तक नहीं दे पा रहे, और वहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे फौजियों ने खुद बताया कि खाते पीते सारे लोग इंडिया के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया ने उनसे कहा हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड में ये लोग बहुत बड़ी तादाद में, तो वहाँ जो इंग्लैंड में लोग इनके हैं, अपने गरीब बहन भाइयों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को निकालना चाहते हैं। इंडिया ने इनको ये सब बातें पहले कर चुका हूँ, लालच दिया हुआ कि हम आपको निकाल लेंगे। तो वहाँ अच्छा देखें, ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर जिसे हम कहते हैं और आज़ाद कश्मीर में क्या फ़र्क है। वहाँ फिर भी हालात बेहतर है, वहाँ नज़्म नस्क है, वहाँ थोड़ी बहुत आज़ादी है, वो आराम से घूम फिर लेते हैं। जो नक्शे अमन या ब्रेक द लॉ जिसे कहते हैं, तोड़ने के जुर्म में ही पकड़े जाते हैं ना। यहाँ तो सिंधी फौज चला रही है, टेलीफोन जो है, थाने नाम की कोई वजूद ही नहीं है, बस नॉमिनल से है, हर काम फौज करती है, सड़क की निगरानी से लेके। और गुर्बत का जो हाल है, अगर उस खित्ते में गुर्बत देखनी हो तो आज़ाद कश्मीर चले जाए। और वहाँ इंडियन ट्रोलर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई हमला करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कश्मीर में अडानी, अडवाणी और टाटा और इस तरह के लोगों से कहें कि कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, यूनिवर्सिटी बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, पार्क बनाएं, स्टेडियम बनाएं, थिएटर बनाएं, लोग फैक्ट्रियां लगाएं, टूरिज्म को बड़ा करें, तो वो खुद एटम बम की तरह फट पड़ेंगे आज़ाद कश्मीर वाले, जो ऑलरेडी फटे हुए हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि अब वो वही जुमले कह रहे हैं इंडियन, जो पाकिस्तान कभी कहता था कि हम तो सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत करते हैं और करते रहेंगे इंडियन कश्मीर के मुसलमानों की। तो वो भी कहते हैं कि हम तो भाई, हमें चाहिए कोई पैसा सा खर्च ना करें, हमें भी सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जो है ना आज़ाद कश्मीर के लोगों की करनी चाहिए, जैसे हम बलूचिस्तान में कर रहे हैं। हम तो कोई ये सबूत दें, अच्छा दोनों तरफ कोई सबूत नहीं है, दोनों गालियां देते हैं, एक दूसरे को शोर मचाते हैं, और दोनों ने इस खित्ते को जहन्नम बना रखा है। और मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत होती, हमारी रियासत मजबूत होती, इकॉनमी दुरुस्त होती, तो वो हालात नहीं होते जो आज है। मैं आखिर में बस ये कहूँगा कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट समझदार है तो बिलाशुबा इमरान खान को बाहर लाए, जो भी तरीक़ेकार है, नए इलेक्शन करवाए, और इक़्तिदार जिसके हिस्से में आता है उसे दे दे। सबकी सलाहियतों का सबको पता है। एक तो ध्यान में रखें कि जिस रियासत का बेसिक स्ट्रक्चर टूट चुका हो, जिसकी मशीनरी सरकारी नाकारा हो चुकी हो, जहां हर जबान से और आंखों से लहू टपक रहा हो लालच का, वहां खुदा ही आके कोई तब्दीली लाए तो लाए। जो इमरान खान की पार्टी में, जो इमरान खान खुद है या जो उनका घर खानदान है, उस सब से लेकर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अवाम, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ सबकी पतलूनें उतार के सड़क पर डाल दी हैं, ऐसे ही इनके साथ भी होगा। आखिर में बस बहुत से लोग जिद कर रहे हैं कुछ दिन से कि जी नवाज शरीफ पे आप नहीं बोल रहे, कि सब बोल चुके कि वो इंडिया के खिलाफ नहीं बोलता। देखें जी, वो अकलौता अपनी पार्टी में समझदार आदमी है, बाकी तो सब रहे नाम अल्लाह का। उसके जंडाल से भी ताल्लुकात हैं, मोदी से भी ताल्लुकात हैं, उसके बच्चों का ख़ानदान का बिजनेस भी है, और वो बिजली घर भी वहीं से ख़रीदते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं बाकायदा कारोबार भी है वहाँ। तो वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, और वो जब बोलेंगे जब उनको कोई बड़ी फतह नज़र आएगी
कि मोदी से जब एस्केलेशन खत्म होगी तो वो अपने खाते में लेंगे और वो ये दिखाएंगे कि मोदी से नवाज शरीफ की बातचीत हुई, उन्होंने गारंटियां दी, जमानतें दी, तब जाके ये मामला टला है। और वो कैसे होगा वो आने दिनों में आप देख लीजिएगा। वो बाकियों की तरह गालियां तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने धमकियां देने की कोशिश की, इस तरह की गुफ्तगू जो एक आम जनरल पाकिस्तानी दे रहा है या सियासतदान पाकिस्तान के दे रहे हैं या इनकी अपनी पार्टी के लोग दे रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है फिर नवाज शरीफ बात कर सकेंगे? तो नवाज शरीफ कभी भी नहीं बोलेंगे। जब बोलेंगे तो आपको रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि तहकीकाती कमीशन बनेगा ही बनेगा। अब किस शेप में बनेगा, कैसे बनेगा, बाद में क्या होगा, और इंडिया पानी बंद करके वैसे ही फंस गया है। बज़ाहिर वो फंस गया है, मगर मुश्किल में आप भी है। एयर स्पेस बंद करने से खसारा पूरा नहीं हो जाता। पानी 2 दरिया तो आपने पहले ही फाड़े हैं, अब तो 1.5 दरिया में ही पानी है। अगर अच्छा वो जो नहरों वाला मसला है ना, वो बज़ाहिर तो दिखा रहे हैं कि जी सब टल गया, खत्म हो गया, पीपल्स पार्टी जीत गई। इनसे कोई पूछे तो बाबा पानी था उनको देने के लिए, और नहरें बनाना कोई आसान काम है? 8-8 साल 7-7 साल जो 2010 में खुली थी चूलिस्तान में इधर उधर, वो अब जाके कहीं कंप्लीट हुई है। तो ये सारे किस्से कहानियां सुनाते हैं, ये आपस में आपको ऊपर नीचे करने के लिए। बस आखिरी जुमला ये कह रहा हूँ कि पीटीआई इस बात पे मान जाएगी कि मोहतरम जनाब आसिम जहांगीर साहब, आसिम मुनीर साहब, आप नवंबर में अपनी रिटायरमेंट ऑन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनली लेके चले जाइए इज्जत से, ताकि फौज की इज्जत भी महफूज रहे, इमरान खान भी विन विन सिचुएशन में आ जाए, नया इलेक्शन करवा दें और मूव ऑन हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।